देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 27 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि उस त्रिभुज के अंतः केंद्र का निर्देशांक प्राप्त कीजिए। उस त्रिभुज के अंतः केंद्र का मतलब होता है कि भीतर के केंद्र का निर्देशांक प्राप्त कीजिए, जिसके शीर्षों के निर्देशांक, एक त्रिभुज में 3 शीर्ष होता है और तीनों शीर्ष का नियामक दिए हुआ है -1, 12, -1, 0 तथा 4, 0। एक त्रिभुज है, उसके अंतः केंद्र का नियामक आपको निकालना है। सबसे पहले हम करते क्या है, एक त्रिभुज यहाँ पर बना लेते हैं। त्रिभुज का नाम है ABC। ए का नियामक लिख देते हैं -1, 12, बी का नियामक लिख देते हैं -1, 0 और सी का नियामक लिख देते हैं 4, 0। हो गया। कह रहा है कि इसके अंतः केंद्र का नियामक निकालना है, यानी कि भीतर के केंद्र का। जो इसका अंतः केंद्र है इसको हम जी से सूचित करते हैं। किस चीज़ से सूचित करते हैं? जी से। और ये जो अंतः केंद्र है इसका नियामक हम x1, रहने दीजिए, x1 x2 नहीं मानिए, अंतः केंद्र को डायरेक्ट जी सिर्फ रहने दीजिए, ठीक है। इसके अंतः केंद्र को हम क्या मान लेते हैं? जी मान लेते हैं। आप याद कीजिए, आपको फार्मूला पढ़ाया गया है कि अंतः केंद्र जी का नियामक क्या? a x1 प्लस b x2 प्लस c x3 बटा a प्लस b प्लस c, कॉमा a y1 प्लस b y2 प्लस c y3 बटा a प्लस b प्लस c। यानी कि जब हमें अंतः केंद्र निकालना हो तो उससे पहले हमें इसमें a, b और c निकालना पड़ेगा। अब इसमें a b c होता क्या है, तो आप याद कीजिए, आपको पहले बताया गया है कि बड़का a के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है? छोटका a। b के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है? छोटका b। और c के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है? छोटका c। यानी कि अगर हम b से c के बीच की दूरी निकाल लेते तो वो क्या हो जाएगा? a। अगर हम a से c के बीच की दूरी निकाल लेते तो वो क्या हो जाएगा? b। और जब हम a से b के बीच की दूरी निकालेंगे तब वो क्या हो जाएगा? c हो जाएगा। समझने में कोई परेशानी नहीं ना? बढ़े आगे। अब देखिए, सबसे पहले हम दूरी AB निकालेंगे। जब हमें दूरी निकालना होता है तो आप याद कीजिए आपको क्या पढ़ाया गया है। सबसे पहले लिखा जाता है दूरी AB के लिए, क्या लिखा जाता है? दूरी AB के लिए, दूरी AB के लिए क्या लिखना होता है? x1 x2 और y1 y2 लिखते हैं। अब देखिए, जब दूरी AB निकालना होगा तो x1 -1 और x2 भी -1 है। लिखेंगे यहाँ पर -1 -1। y1 कितना है? 12 और y2 है 0। यहाँ पर लिखेंगे 12 और यहाँ पर लिखेंगे 0। अब लिखेंगे दूरी AB बराबर, क्या लिखेंगे? दूरी AB बराबर, दूरी का फार्मूला क्या होता है? √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। जब हम आगे बढ़ते हैं तो x2 का मान हमारे पास है -1 और माइनस x1 का भी मान है -1, तो माइनस माइनस प्लस और यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस y2 का मान है 0 और माइनस y1 का मान है 12 का स्क्वायर, ठीक है। आगे जब हम बढ़ेंगे तो आप देखिए, अगर एक में से एक को घटाते तो 0 का स्क्वायर प्लस 0 में से 12 जाएगा तो -12 का स्क्वायर। जब हम आगे बढ़ाएंगे तो 0 का स्क्वायर 0 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और 12 का स्क्वायर 144। जब हम आगे जाएंगे तो 144 में 0 जोड़ेंगे तो 144 और 144 का वर्गमूल क्या होता है? 12 होता है, ठीक है। अब लिखेंगे पुनः, क्या लिखना है? पुनः। देखिए, दूरी AB निकल चुका है, अब दूरी क्या निकालना है? BC। अब लिखेंगे सेम इसी तरह दूरी BC के लिए, दूरी BC के लिए फिर से हमें लिखना पड़ेगा x1 x2 y1 y2। x1 का मान देखिए, x1 का -1 और x2 का 4, -1 और यहाँ पर है 4। y1 का मान क्या हो जाएगा? 0 और y2 का भी हो जाएगा 0। लिखेंगे 0 और यहाँ पर भी 0। अब क्या लिखना है? लिखना है दूरी BC बराबर, दूरी का फार्मूला याद है
x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। जब हम आगे बढ़ते हैं तो x2 क्या है, x2 है यहाँ पर 4 और माइनस x1 है -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा का स्क्वायर प्लस y2 y1 दोनों 0 है तो 0 माइनस 0 का स्क्वायर। जब हम आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ देखिए 4 और 1 5 का स्क्वायर प्लस 0 में से 0 जाएगा 0 का स्क्वायर। जब हम आगे बढ़ाएंगे तो 5 का स्क्वायर 25 और प्लस 0 का स्क्वायर 0, यानी कि √25 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5 होता है। चलिए 2 को दूरी हमें मिल चुका है, ठीक है। अब लिखते हैं किसके लिए, दूरी AC के लिए, दूरी AC के लिए, दूरी AC के लिए फिर हमें क्या लिखना होगा, x1 x2 y1 y2। x1 का मान क्या हो जाएगा, x1 का -1 और x2 का 4, -1 और 4 है y1 y2, y1 का 12 और y2 का 0, 12 और 0। अब लिखेंगे दूरी AC बराबर, क्या लिखना है, दूरी AC बराबर, फार्मूला क्या है, √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। जब हम आगे बढ़ाएंगे तो x2 का मान देखिए 4 और माइनस x1 का मान क्या है, -1, तो माइनस और माइनस प्लस 1 हो जाएगा के बराबर में 0 प्लस y2 का मान 0 और माइनस y1 का 12 का स्क्वायर। जब हम आगे बढ़ेंगे तो 4 और 1 5 का स्क्वायर और प्लस 0 में से 12 जाएगा तो -12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144, यानी कि कितना हो जाएगा, 5 4 9 4 2 6 और 1 का 1 169। ये किसका स्क्वायर होता है, 13 का होता है, 13 का स्क्वायर होता है ना, यानी कि 169 का वर्गमूल क्या निकल गया, 13। अब हम लिखेंगे अतः, देखिए A बराबर, A कहाँ है, A ये है, यानी कि BC का मान कितना निकला है, BC का मान निकला है 5, A बराबर 5, B बराबर, B कौन सा भुजा होता है, AC होता है, AC का मान है 13 तथा C बराबर, सीधर वाला है AB का मान कितना निकला हुआ है, 12 है। अब लिखेंगे त्रिभुज के अंतः केंद्र किसका निर्देशांक, G का निर्देशांक बराबर, फार्मूला क्या होता है, याद कीजिए, AX1 प्लस BX2 प्लस CX3 बट्टा में A प्लस B प्लस C कॉमा AY1 प्लस BY2 प्लस CY3 बट्टा में क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C। जब हम आगे बढ़ाएंगे इस क्वेश्चन को तो देखिए आपके पास अब यहाँ पर x1 x2 x3 कौन सा लेना है, तो x1 x2 x3 y1 y2 y3, क्योंकि यहाँ पर त्रिभुज, ये जो आप त्रिभुज लिखे हैं ना, इसको आप कर दीजिए त्रिभुज ABC के अंतः केंद्र, त्रिभुज ABC के अंतः केंद्र का निर्देशांक। जब त्रिभुज ABC लिख दिए तो हमें तीनों बिंदु पर जाना है, इसलिए हमारा x1 x2 x3 और y1 y2 y3 ये पॉइंट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है AX1, A का मान कितना है, 5 गुणे x1 का मान -1 प्लस B का मान 13 गुणे x2 का फिर -1 प्लस C का मान 12 और x3 का कोऑर्डिनेट x3 का 4 है, बट्टा में A प्लस B प्लस, यानी कि 5 + 13 + 12, 5 + 13 + 12 कॉमा AY1, A का मान है यहाँ पे 5 गुणे y1 का मान 12 प्लस BY2, B का मान है 13 गुणे y2 का मान 0 प्लस CY3, C का मान 12 गुणे y3 का 0 बट्टा में 5 + 13 + 12। जब हम आगे बढ़ाएंगे तो देखिए 5 एकम 5, माइनस लगा हुआ है तो माइनस, 13 एकम 13 प्लस माइनस माइनस,
और प्लस का प्लस 12 चौका 48 बट्टा में 13 और 5 कितना हो जाएगा 13 5 18 और 12 18 12 30 होता है, कॉमा 12 पंचे 60 प्लस 13 से 0 में गुणा हुआ 0 प्लस 12 से 0 में गुणा हुआ 0 और उसके बाद देखिए 5 और 13 18 और 12 30। जब हम आगे बढ़ाएंगे तो आप यहाँ पर देखिए -5 और -13 -18 प्लस 48 बट्टा में 30 और कॉमा 60 प्लस 0 जब 60 में 0 को जोड़ेंगे और फिर 0 को तो यहाँ पर क्या आएगा 60 बट्टा में 30। इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाइए, 48 में से जब 18 घटेगा तो 30 बट्टा में 30 और कॉमा 60 बट्टा में 30। देखिए 30 एकम 30 और 30 दूना 60, यानी कि आगे बढ़ गया तो 1,2 हो जाएगा इसका। समझने में किसी को कोई परेशानी नहीं ना? देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक का सी चैप्टर है, एकदम इजी चैप्टर। इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। पूरा चैप्टर में मात्र 2 टाइप का इक्वेशन पढ़ना है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना और दूसरा चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना। जो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकलेगा वो भी त्रिभुज के क्षेत्रफल पर ही निकलेगा, क्योंकि एक चतुर्भुज को अगर हम 2 भाग में बांटते हैं, यानी कि विकर्ण से विकर्ण को मिलाकर ए से सी को या बी से डी को अगर हम मिला देते हैं तो वहाँ पर 2 त्रिभुज बनता है। और जब दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालकर हम जोड़ देते हैं तो वहाँ पर उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। देखिए इस चैप्टर में हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा कैसे। मान लीजिए कि आपके पास एक त्रिभुज है ABC। क्या त्रिभुज है? तो त्रिभुज का नाम है A, B और C। मान लीजिए ये जो त्रिभुज ABC है इसमें A का नियामक x1 y1, B का नियामक x2 y2 और C का नियामक x3 y3 है। ठीक है, ये अगर इसका नियामक है तो फिर इसका क्षेत्रफल निकालना है। आखिर क्षेत्रफल होता क्या है? तो ये जो त्रिभुज है ये जितना जगह हापे हुआ है उस जगह का अगर हम मेज़रमेंट करते तो वही उसका क्षेत्रफल हो जाता है। ठीक है, जितना जगह अगर कोई भी अगर चित्र जितना जगह हाँप रहा है उस हाँपे हुए जगह को हम क्या कहेंगे उसको, उस चित्र का, उस आकृति का क्षेत्रफल कहा जाता है। ठीक है, अब इस अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो हम क्या लिखेंगे, इसका फार्मूला क्या होता है वो देख लीजिए। लिखेंगे त्रिभुज का नाम क्या है? ABC है। ABC का क्षेत्रफल। अभी तक आप पढ़े हुए सिंपल में जब कोऑर्डिनेट नहीं देता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, लेकिन इसमें आधार और ऊंचाई नहीं दिए हुआ है। वैसे अगर हम चाहेंगे तो आधार और ऊंचाई से भी हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, लेकिन हमें इस फार्मूला का यूज़ करना है। आधार और ऊंचाई से कैसे निकालेंगे? तो B से C के बीच की दूरी निकाल लेंगे, फिर इसका मध्य बिंदु निकालेंगे, यहाँ से इसकी दूरी निकाल कर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई पर हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, लेकिन हमें फार्मूला का यूज करना है। तो त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये आपका क्या हो जाता है? त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का फार्मूला हो जाता है। एक ये इकलौता फार्मूला है जिस पर ये पूरा चैप्टर आपका बन जाएगा। ठीक है, इस इकलौते फार्मूला पर ये पूरा चैप्टर आपका बन जाएगा। सबसे पहले आप कीजिए क्या कि इस फार्मूला को आप नोट कर लीजिएगा और उसके बाद चैप्टर कैसे बनेगा वो देखिए। एक क्वेश्चन बनाकर हम देख लेते हैं कैसे ये क्वेश्चन बनेगा। ये जो आपका एक्सरसाइज है 1 का C है, एक्सरसाइज 1 का C है। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। क्या निकालना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसके शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक निम्नलिखित है। देखिए 1 नंबर में आपको 4 क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहला ही क्वेश्चन हम आपको बनाकर दिखा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है, 1 का पहला बना रहे हैं। कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसके शीर्षों का नियामक, जरा मैच कीजिएगा क्या है, -5 -1, उसके बाद है 3 -5,
और 5,2। ठीक है। कह रहा है कि एक त्रिभुज है जिसके तीनों शीर्ष का नियामक यहाँ पर दिए हुआ है -5, -1, 3, -5 और 5,2। कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। आपको करना क्या है, ऐसे ही त्रिभुज बना लेना है। ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट हम मिटा देते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि यही हमारा त्रिभुज ABC है। इसका नियामक क्या दे दिया हुआ है, इसका नियामक दिया हुआ है -5, -1। इसका नियामक है 3, -5 और C का नियामक है 5,2। आपको अब करना कुछ नहीं है, कैसे बनेगा वो देखिए। यहाँ हम लिखेंगे x1, x2 और x3। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 3 कोऑर्डिनेट दिए हुआ है। इधर हम लिखेंगे y1, y2 और y3। जरा आप इधर देखिए, x1 -5, x2 3 और x3 5 है। उसके बाद y1 -1, y2 -5 और y3 2 है। अब लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। कभी कभी एग्जाम में 5 नंबर में ये क्वेश्चन डालता है, इसलिए ध्यान से इसको समझिए, एक बार में समझ में आ जाएगा। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ठीक है। जब हम आगे बढ़ेंगे तो अब आप देखिए, 1/2 का 1/2, x1 का मान क्या है -5, y2 का -5 और y3 का मान है 2 प्लस x2 का मान है 3, y3 का मान 2 और माइनस y1 का मान है -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 और प्लस x3 का मान है यहाँ पे 5, y1 का मान देखिए -1 और y2 का मान -5, तो माइनस और एक यहाँ का माइनस प्लस 5। जब हम आगे बढ़ते हैं तो 1/2 -5 और बीच में कुछ भी नहीं है तो गुणा -5 और -2 -7। ठीक है। प्लस 3 गुणे 2 और 1 3 प्लस 5 गुणे 5 में से 1 जाएगा 4। जब हम आगे बढ़ते हैं तो 1/2 माइनस माइनस प्लस 5 सते 35 प्लस 3 तिया 9 प्लस 5 चौका 20। जब हम आगे बढ़ेंगे तो 1/2 यहाँ पर कुछ भी नहीं तो गुणा और इसको जोड़िए, 9 और 5 14 और 0, 14 का 4 हासिल बचा 1, 3 और 2 5 1 हासिल वाला 6, 2 से 64 को काटेंगे, क्या मर्तबा कट गया 32 मरतबे। इसको हम लिखेंगे 32 इकाई आंसर। ठीक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, 32 इकाई इसका आंसर हो जाएगा। आंसर थोड़ा मैच कीजिए, सही है, बनेगा क्वेश्चन, बन जाएगा ना। समझने में कहीं कोई तकलीफ है क्या, इस क्वेश्चन को समझ में आया है? शिवानी समझ में आया क्वेश्चन? देखिए, इस चैप्टर में पहला क्वेश्चन यही है। अब जो इसका 2 नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी आपको वही त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है और कह रहा है कि आप साबित कीजिए इसमें कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 6 है। यानी कि अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल लें, उसका आंसर 6 आ गया, तो आपका आंसर क्या है, सही है। इसमें एक शर्त दे रहा है कि x + y = 15 होगा। तो इसमें क्या है कि एक कोऑर्डिनेट इसमें नहीं दिए हुआ है, तो जो क्षेत्रफल इसमें 6 है, तो हम करेंगे क्या, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ समझ लीजिए, कोऑर्डिनेट हम डालेंगे, उसमें x1 और y1 नहीं दिए हुआ है, तो हम क्या करेंगे, x1 के जगह पर x1 और y1 के जगह पर y1 ही x1 के जगह पर लिखना क्या है, x1 के जगह पर लिखना है x और y1 के जगह पर लिख देना है y। उसका क्षेत्रफल 6 दे रहा है, तो ये जो ABC का क्षेत्रफल है यहाँ पर 6 लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि x + y के बराबर में 15 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर x + y के बराबर में 15 आ गया तो हम लिख देंगे कि अतः साबित हुआ कि x + y बराबर क्या 15 है। 3 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध करें कि बिंदु A 0, 11, 2, 3 और 3, -1 संरेख है। क्या है, संरेख है।
अब तीनों बिंदु संरेख कब होगा, यहाँ ध्यान से देखिए। हमने क्या किया, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने निकाला है, आंसर हमारा कितना आया है 32 इकाई। जब आंसर 0 इकाई आ जाए, क्या आ जाए, जब आंसर 0 इकाई आ जाए तब संरेख होगा, और अगर आंसर 0 इकाई नहीं आ रहा है तो बिंदुए संरेख नहीं होगा। सेम आपको यही काम उसमें भी करना है। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है सेम ऐसे ही कोऑर्डिनेट दे रहा है, कोऑर्डिनेट लिखेंगे और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। अगर आंसर हमारा 0 आ जाएगा यहाँ पे तो हम लिखेंगे कि अतः बिंदुए संरेख है, साबित हुआ। और अगर आंसर 0 नहीं आएगा तो लिखेंगे कि अतः बिंदुए संरेख नहीं होंगे। ठीक है, बनेगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, इसी में एक क्वेश्चन 4 नंबर में दे रहा है कि ये जो चौथा नंबर क्वेश्चन है ऐसे ही 3 कोऑर्डिनेट देगा और इस सभी कोऑर्डिनेट में से किसी एक का मान गायब कर देगा और उसके जगह पर के लिख देगा। क्या लिखेगा, के लिखेगा। अब कहेगा कि बताइए कि के किस मान के लिए बिंदुए संरेख होंगे। ठीक है, उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, बिंदुए संरेख कब होता है, जब हमारा आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो आप कीजिएगा क्या, 0 किसका आंसर आना चाहिए, त्रिभुज के क्षेत्रफल का ही ना 0 आना चाहिए। जब इधर 0 आया तो ये इसके बराबर में, तो ये भी मान 0 हो सकता है, इसका भी मान 0 हो सकता है। तो हम करेंगे क्या, ऐसे लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल लिख देंगे, इधर 0 लिखेंगे और इधर मान निकालते जाएंगे। बीच में अब सारा मान जब डालेंगे और इसमें कहीं पर के होगा तो यहाँ पर के तो आएगा ही। अब यहाँ पर जो संख्या बचेगा उसको हम इधर ला देंगे। अगर प्लस वाला रहेगा तो माइनस में आ जाएगा, माइनस वाला रहेगा तो प्लस में, गुणा वाला रहेगा तो भाग में, और भाग वाला रहेगा तो गुणा में। जब बराबर के दोनों तरफ अगर एक साइड के है और दूसरे साइड अगर कुछ संख्यात्मक मान है तो उसका आंसर वही हो जाता है, के का मान हम निकाल लेंगे। ठीक है, बनेगा। ऐसे ही क्वेश्चन है इसमें 6ठा नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें 6 नंबर क्वेश्चन, इसमें चतुर्भुज का शीर्ष देगा और आपको क्या कहेगा, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। इसको मिटा देते हैं। देखिए छठा नंबर जो क्वेश्चन है, हिंट्स दे देते बन जाएगा। क्वेश्चन है कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए। देखिए एक चतुर्भुज ये दे देगा इसमें, ठीक है, ये चतुर्भुज है। जैसे छठा में क्वेश्चन दे रहा है कि एक चतुर्भुज है और उसका शीर्ष दे रहा है -4, -2, -3, -5, -4, -2 और -3, -5 है, -5। उसके बाद है 3, -2 तथा 2, 3। एक चतुर्भुज है, यहाँ समझिए, ये एक यहाँ पर एक चतुर्भुज बना हुआ है। कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल निकालना है, जिसका शीर्ष क्रमशः यहाँ दिया गया है। हम करेंगे क्या, अगर सपोज दैट कि यही हमारा क्वेश्चन है तो हम कैसे बनाएंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे A, यहाँ पर लिखेंगे B, यहाँ पर C और यहाँ पर D। ठीक है, A का नियामक -4, -2, B का नियामक -3, -5, C का नियामक 3, -2 और उसके बाद D का नियामक 2, 3 है। कह रहा है कि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है। आप कीजिए क्या, A से C को आप क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। अब आपके पास कितना त्रिभुज यहाँ पर बन गया, एक ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज। ये जो चतुर्भुज बना है दोनों त्रिभुज को जोड़ने पर बना है ना। अगर हम दो त्रिभुज को जोड़ देते हैं, एक ये त्रिभुज हुआ और ये एक यहाँ वाला ये त्रिभुज हो गया, और इस दोनों को हम जोड़ देते तो एक चतुर्भुज बनेगा या नहीं बनेगा, बन जाएगा। अब आपको करना क्या है, इसमें दो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। लिखेंगे त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के लिए x1, x2, x3, y1, y2, y3। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, फार्मूला लिखा हुआ है, क्षेत्रफल निकाल लेंगे, निकल जाएगा। उसके बाद नीचे लिखेंगे पुनः त्रिभुज ADC के क्षेत्रफल के लिए x1, x2, x3, y1, y2 और y3 हो जाएगा। फिर लिखेंगे त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, सेम यही फार्मूला, इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। उसके बाद करेंगे क्या, लिखेंगे चतुर्भुज ABC का क्षेत्रफल। जब दोनों, सपोज दैट कि ये पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला, ये दूसरा का निकला, तो उसके नीचे हम क्या करेंगे, उसके नीचे हम लिखेंगे कि चतुर्भुज ABC
सी डी का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल। तो इसमें दो त्रिभुज बना हुआ है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। और इसमें जोड़ देना है, किसको जोड़ना है? तो त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल। इस दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या करेंगे? जब हम जोड़ देंगे तो वही क्या निकलेगा? चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समझने में कोई परेशानी? बनेगा क्वेश्चन। इसमें एक और क्वेश्चन आगे चेंज करेगा। अगला क्वेश्चन है, उसमें लंब निकालने के लिए बोलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें लंब निकालने के लिए बोलेगा। देखिए इधर बहुत समझ लीजिए, करना क्या है, सारा चीज़ अब आपको पढ़ाया मिलेगा इस चैप्टर में। एक यही त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको नहीं पढ़ाया गया था। अब 8वां नंबर क्वेश्चन है, आठवां नंबर क्वेश्चन में एक त्रिभुज देगा। ठीक है, इसका 3 शीर्ष भी दिए हुआ है, इसका नाम लिख देते हैं ए बी सी। ठीक है, ए बी सी है, जहाँ पे कोऑर्डिनेट 1,-4, बी का कोऑर्डिनेट है 1,1 और सी का कोऑर्डिनेट है 4,b। तो क्वेश्चन कह रहे हैं कि बताइए इसका लंब क्या होगा? लंब इसका यही है ना, लंब का नाम क्या हो जाएगा? AD हो जाएगा। अब देखिए आप लंब दो टाइप से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? तो ये जो लंब डला हुआ है, ये जो लंब है, हो सकता है कि ये जो बिंदु D है BC का मध्य बिंदु हो। तो मध्य बिंदु के फार्मूला से इसका कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, निकलेगा। और फिर क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम निकाल देंगे। लेकिन कहीं ऐसा ना हो, जब लंब दिया है तो ये जो बिंदु D है BC का मध्य बिंदु ही होगा। लेकिन कहीं रेयर केस में हम मान लेते हैं कि कहीं ये मध्य बिंदु ना हो, तब तो दिक्कत हो जाएगा ना, तब तो दिक्कत हो जाएगा। तो आपको करना क्या है इसमें, समझिए। अब क्या है, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको सबसे पहले करना क्या होगा, इसमें BC निकालना होगा। क्या निकालना होगा? BC। BC आपको सबसे पहले निकाल लेना है, जिसे हम कहते हैं A। कहते हैं ना, BC को A क्यों कहते हैं? तो बड़का A के सामने वाला भुजा क्या हो जाता है? छोटका A हो जाता है। अब आपको करना क्या है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कैसे निकालना है? तो इसी फार्मूला पे निकल जाएगा। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आपको इसी फार्मूला पर निकाल लेना है। निकालेंगे, जो आंसर आया, यहाँ पर जो भी आंसर आएगा उसके बाद लिखेंगे क्या? पुनः। ठीक, दूरी BC बराबर, क्या निकालना है? दूरी BC बराबर, जो निकल जाएगा उस मान को यहाँ पर रहने देना है। ठीक, फिर लिखेंगे पुनः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। दूसरा फार्मूला क्या आपको पढ़ाया गया है? तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई पढ़ाया गया है। अब ये जो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है, यहाँ है, यहाँ पर क्या डालना है? ये जो आंसर आया रहेगा इसको यहाँ पर डाल देना है। ठीक, के बराबर में 1/2 लिखना है। आधार क्या डालना है? ये जो BC का मान निकला रहेगा उसको कहाँ डाल देना है? आधार के जगह पर। और गुणे ऊंचाई का नाम लिख देना है AD। ठीक है, यहाँ पर ये नीचे 2 भाग में रहेगा, इधर आएगा तो गुणा में। यहाँ जो आंसर आया रहेगा उसमें 2 से गुणा हो जाएगा, और आधार का जो मान यहाँ पर आया रहेगा ये यहाँ पर गुणा में, इधर आएगा तो भाग में। यानी कि ये जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकलेगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल में 2 से गुणा करके यहाँ जो आएगा उससे भाग दे देंगे तो हमारा AD मिल जाएगा। बनेगा क्वेश्चन? बना लीजिएगा। बनेगा या नहीं बनेगा? देखिए इसका 9 नंबर क्वेश्चन भी सेम यही है। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 9 नंबर क्वेश्चन में D का भी कोऑर्डिनेट दे रहा है। किसका कोऑर्डिनेट दे रहा है? D का। जरा समझिए, इसमें कोऑर्डिनेट दे रहा है 4,-6 और 3,-2, 5,2 और D का नियामक है यहाँ पे, नहीं D का नहीं दे रहा है,
अब करना क्या है हमें, क्वेश्चन कह रहा है कि आप साबित कीजिए, ये आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, साबित कीजिए कि ये जो AD है ना माध्यिका है। क्या है? माध्यिका है। माध्यिका आखिर होता क्या है? तो माध्यिका वो रेखा होता है जो किसी त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, ये जो AD है ना, ये त्रिभुज को 2 भाग में बांट रहा है, एक भाग ये और एक भाग ये है। दोनों भाग बिल्कुल क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, यानी कि दोनों का क्षेत्रफल आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अब हम करेंगे क्या, जब हमें 9 नंबर क्वेश्चन अगर बनाना होगा, अगर हमें 9 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो हमें करना क्या होगा वो देखिए। सबसे पहले आप अगर हमें 9वां नंबर क्वेश्चन बनाना होगा तो सबसे पहले हम मध्य बिंदु D का निर्देशांक निकालेंगे। किसका निर्देशांक निकालेंगे? मध्य बिंदु D का। लिखेंगे यहाँ पे BC का मध्य बिंदु कौन सा है? D का नियामक। मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 बटा में 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटा में 2 होता है। इससे कोऑर्डिनेट इसका निकल जाएगा, जो भी कोऑर्डिनेट यहाँ निकले। ठीक है, जो भी कोऑर्डिनेट निकले। उसके बाद करना क्या है, फिर आगे बढ़ना है क्वेश्चन में। लिखना है त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। इसी फार्मूला पे त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकाल लेना है। ठीक है, और उसके बाद फिर दोबारा पुनः लिखना है त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। फिर त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल इसी फार्मूला पर मतलब निकाल देना है। जब दोनों का क्षेत्रफल निकल जाएगा, जब दोनों का क्षेत्रफल निकल गया तो देख लेना है कि दोनों का क्षेत्रफल बराबर आया या नहीं आया। अगर दोनों का क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा, अगर दोनों का आंसर सेम आ गया तो हम लिखेंगे क्या? हम लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ABD बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ADC। दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया? बराबर हो गया। अतः AD त्रिभुज ABC का क्या है? माध्यिका है। क्या है? माध्यिका है, साबित हुआ। ये कब लिखना है? जब दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए। बनेगा क्वेश्चन? हाँ, टोटल क्वेश्चन इसी फॉर्मूला पर ही बनने वाला है। उसके बाद एक क्वेश्चन और 10 नंबर में है। 10 नंबर में क्वेश्चन क्या वो देखिए। मिटा दे इसको पूरा को, सिर्फ इसको रहने दीजिए, फार्मूला को रहने दीजिए। 10वां नंबर क्वेश्चन है। इस चैप्टर का प्रत्येक क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, बनाने में मज़ा आ जाएगा अगर आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तब। और पूरा चैप्टर एकदम इजीली बन जाएगा। देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन है, हिंट्स दे देते हैं इसका भी ताकि आप क्वेश्चन बना लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC के शीर्ष क्रमशः, एक त्रिभुज दिया गया, देखिए वो इधर ध्यान से, एक त्रिभुज है ABC। क्या नाम है इसका? ABC। और कह रहा है कि इसका शीर्ष क्रमशः 1 1 -3 2, 1 1 -3 2 और उसके बाद 4 -1 है। कह रहा है कि इस त्रिभुज में क्या दिया गया? तो मध्य बिंदु है। इस त्रिभुज के सभी भुजाओं का मध्य बिंदु क्या है? D है, E है और F है। करना क्या? इस तीनों को मिला देना है। जब हम इस तीनों को मिला दिए तब क्या हुआ? जब हम इस तीनों को मिला दिए तब हमारे पास बीच में एक ये भी त्रिभुज बन गया। अब हमारे पास वैसे तो 1 2 3 4 गो त्रिभुज है। ठीक है, जब हम बीच में सभी रेखाओं को मिला देते तो ये त्रिभुज कितने भागों में बट गया? 4 भागों में। 4 भाग में बटा हुआ है ना। खैर इस 4 भाग पर हमको मतलब डिस्कस नहीं करना है। इस सभी का जब मध्य बिंदु लिया गया तो एक त्रिभुज DEF बन गया। क्वेश्चन कह रहा है कि आप साबित कीजिए। आपको क्या साबित करना है? आपको साबित करना है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ये बराबर हो जाएगा 4 गुने त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। ठीक है,
आपको साबित क्या करना है, तो आपको साबित करना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 4 गुने त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। इसका मतलब हुआ कि आपको त्रिभुज ABC का भी क्षेत्रफल निकालना है और त्रिभुज DEF का भी क्षेत्रफल निकालना है। अब देखिए ABC का क्षेत्रफल तो हम निकाल सकते हैं कैसे, x1 x2 x3 y1 y2 y3 हमारे पास है, लेकिन इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका भी नियामक होना चाहिए या नहीं चाहिए? अब इसका नियामक हम कैसे निकालेंगे, तो सभी बिंदु एक दूसरे का क्या है, मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला हमें पता है, मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2/2 y1 + y2/2। अब हम लिखेंगे BC का मध्य बिंदु D का निर्देशांक x1 + x2/2 y1 + y2/2। बिंदु D का नियामक निकल जाएगा। जैसे स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रहे हैं आप वैसे बनाते जाइएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम बनाना स्टार्ट करेंगे। कैसे बनाना स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे मध्य बिंदु C का सबसे पहले हम लिखेंगे बिंदु BC का मध्य बिंदु D का नियामक। क्या लिखेंगे, बिंदु BC का मध्य बिंदु D का नियामक x1 + x2/2 y1 + y2/2। नियामक निकल जाएगा। फिर नीचे आएंगे, लिखेंगे पुनः बिंदु AC का मध्य बिंदु E का नियामक x1 + x2/2 y1 + y2/2। बिंदु E का नियामक निकल गया। फिर नीचे आएंगे, लिखेंगे पुनः बिंदु AB का मध्य बिंदु F का नियामक x1 + x2/2 y1 + y2/2। इसका नियामक निकल जाएगा। अब फिर उसके नीचे आएंगे, जब तीनों मध्य बिंदु का नियामक हमारा निकल जाएगा, किसका किसका, तो DEF का, किसका, DE और F का, तब हम लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, जब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल लिखेंगे हम, तो उसके नीचे हमें क्या लिखना पड़ेगा, x1 x2 x3 के बराबर में तीनों वैल्यू को डाल देना। उसके बाद y1 y2 और y3 तीनों वैल्यू को डाल देना है, ठीक है। उसके बाद फिर इस फार्मूला का यूज करके क्या करना है, उसके बाद इस फार्मूला का यूज करके त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। जब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमारा निकल जाएगा तो उसके नीचे फिर लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे, पुनः त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। जब त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल निकालना होगा तो फिर यहाँ का x1, यहाँ का x2 और यहाँ का x3, उसके बाद यहाँ का y1, यहाँ का y2 और यहाँ का y3 लेकर त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब ये जो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल आएगा, जो भी इसका आंसर आएगा उसमें करना क्या है, 4 से क्या करना है, गुणा। इसका जो क्षेत्रफल आएगा उसमें 4 से गुणा कर लेंगे। अब जो आंसर आएगा तो इस दोनों आंसर को मैच करेंगे कि दोनों बराबर हुआ कि नहीं। बराबर कब करना है, तो इसका क्षेत्रफल निकाल के और इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें 4 से गुणा कर देना है, ठीक है। क्या कर देना है, 4 से गुणा कर देना है। जब 4 से गुणा कर लेंगे उसके बाद मैच कर लेंगे कि दोनों का आंसर बराबर आया या नहीं आया। जब दोनों का आंसर अगर बराबर आ जाएगा तो लिख देंगे अतः साबित हुआ कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर है 4 गुने त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। बन गया क्वेश्चन, बनेगा। समझने में कोई परेशानी नहीं ना। स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया गया है। आप घर पे बैठकर अपना होमवर्क कीजिएगा। जब समझ में नहीं आएगा वीडियो चालू करके रख लीजिएगा, ताकि कैसे कैसे कौन सा स्टेप बताया गया उस हिसाब से आप अपना बनाते जाइएगा। कल ये चैप्टर, इस चैप्टर में कुल मिलाकर 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन कल क्लियर करके आना है। 10 क्वेश्चन तब क्लियर होगा जब कम से कम आप घर पे बैठ के 2 घंटा होमवर्क करते हैं मैथ का। तब 1.5 से 2 घंटा से कम में ये चैप्टर आपका बनने वाला नहीं है। अगर आप 2 घंटा घर पर बैठकर पढ़ने में कैपेबल नहीं है आज, तो समझ जाइए कि आपका चैप्टर 1 का सीन नहीं बनेगा, ठीक है। अगर आप उतना टाइम दे सकते हैं तो ये चैप्टर आपका निश्चित रूप से बन जाएगा, प्रॉब्लम भी नहीं आएगा। अगर बाय द वे अगर कुछ प्रॉब्लम हो भी जाता है तो कल प्रॉब्लम को ख़त्म किया जाएगा, बताया जाएगा। कल आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपको बना कर लाना है पूरा 1 से 10 तक। पिछला चैप्टर आपका क्लियर है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा आपका क्लियर हो चुका है। अगले दिन आपका नेक्स्ट चैप्टर वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल स्टार्ट कर दिया जाएगा।